नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय की, वो जुड़ता है पासपोर्ट से। दुनिया में पासपोर्ट की जरूरत हमें पड़ती है जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यानी भारत से अगर हमारी जरूरत है, चाहे वो यात्रा को लेकर हो, इलाज को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या किसी अन्य बात को लेकर, जब हमें अपने देश से बाहर किसी दूसरे स्थान पर जाना होता है तो उस समय सबसे बड़ा जो हमारा आधार होता है, हमारे नागरिकता का प्रमाण होता है, एक तरह से हमारे परमिशन के लिए जो पासपोर्ट है उसकी जरूरत होती है। और दुनिया भर में विभिन्न देशों के जो पासपोर्ट्स हैं उनके बारे में एक रैंकिंग जारी की जाती है कि दुनिया भर में सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है वो कौन सा है। और इसी के संदर्भ में जो रैंकिंग है खास तौर पे वो जारी की गई है। और इसमें एक बड़ा परिवर्तन भारत के संदर्भ में देखने को मिला है कि भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। जबकि इस समय देखें चर्चा में चूंकि भारत और अमेरिका है, और अमेरिका पूरी तरह से देखें तो धड़ाम हुआ, उसका जो पासपोर्ट है वो पहले जिस स्थान पे था उससे नीचे गिर गया है। तो आज इसी विषय की चर्चा करने वाले हैं। दुनिया के सबसे जो पावरफुल पासपोर्ट्स हैं उनकी जो लिस्ट जारी की गई है उसमें दुनिया के कौन से देश से किस नंबर पे हैं, भारत की क्या स्थिति है, और इसके अलावा जो पासपोर्ट का एक जो इतिहास है, जो बैकग्राउंड है हिस्टोरिकल, उस पर भी हम बात करेंगे। भारत के संदर्भ में पासपोर्ट से जुड़ी जो मेन बातें हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस न्यूज की। तो न्यूज यही है कि अब ये जो पावरफुल देशों के जो पासपोर्ट्स हैं उनकी जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें भारत का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। जबकि दुनिया के सुपर पावर कहलाने वाले बेहतरीन देश कह सकते हैं, अमेरिका का जो पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है, यानी वो धड़ाम हुआ है। तो दुनिया के सबसे मजबूत पावरफुल जो पासपोर्ट्स हैं उनकी जो लिस्ट है उसमें देखेंगे कि आखिर कौन सा देश किस नंबर पे है। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा टीचर्स डे के अवसर पे बड़ा ही महत्वपूर्ण डिस्काउंट ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत देखेंगे तो संस्कृति के द्वारा संचालित जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जो ऑप्शनल कोर्स हैं, उन पर महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है। और ये छूट थोड़ी बहुत नहीं है, मोर देन 50 to 60% है। इसके तहत अगर आप देखेंगे तो जैसे भूगोल वैकल्पिक विषय है, इतिहास वैकल्पिक विषय है, इनके जो कोर्स हैं उनमें एडमिशन प्रारंभ है, ओपन है। और खास बात है कि इन सभी कोर्सों पर आपको अगर इस समय सीमा का, इस छूट के अंतर्गत अगर आप नामांकन करवाते हैं तो आपको 50 से लेकर 60% की जो छूट है वो प्राप्त हो सकती है। ध्यान यही देना है कि इसकी जो डेडलाइन है छूट की वो 6 सितंबर 2025 है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब न्यूज की बात करते हैं। दुनिया के जो पावरफुल पासपोर्ट्स हैं उनकी जो रैंकिंग है उसमें थोड़ा सा हम बात करेंगे किस देश की रैंकिंग कहां पर है। तो ये जो लिस्ट आई है इसमें सबसे पहली बात क्या है कि इस पूरे लिस्ट में जो सबसे नंबर 1 पे जो राष्ट्र है वो कौन सा है, तो वो सिंगापुर है। सिंगापुर का जो पासपोर्ट्स है उसे पहली पोजीशन इस दुनिया भर के पावरफुल पासपोर्ट्सों की जो रैंकिंग है उसमें प्राप्त हुआ है। और इस सूची में देखें तो अमेरिका को एक तरह से झटका लगा है, और भारत के लिए देखें तो एक सकारात्मक जो न्यूज है वो देखने को मिली है। थोड़ा सा बात करें कि कौन कौन से देश किस नंबर पे हैं, यानी उनके पासपोर्ट्स जो हैं देशों के वो किस रैंकिंग पर हैं। तो इसमें पहला जो नाम आता है वो सिंगापुर का आता है। सिंगापुर इस पूरे पासपोर्ट्स में देखेंगे तो सबसे ऊपर है, ये एकदम से नंबर 1 पे है। और ग्लोबल स्तर पे देखें तो सिंगापुर क्या है कि 193 गंतव्यों तक वीजा फ्री मुक्त पहुंच प्रदान करते हुए इस श्रेणी में पहली रैंक हासिल किया है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो देश हैं उनमें आप देखेंगे तो इधर से देखिए, ये जो देश हैं जापान की अगर बात करेंगे तो इसमें जापान का नाम शामिल है। इसके अलावा यहीं पर आपको देखने को मिलेगा जो साउथ कोरिया है वो क्या है, इसके बाद उसे स्थान मिला है। तो पहला जो स्थान है वो सिंगापुर का है, उसके बाद जो स्थान मिला है यहाँ पर जापान और साउथ कोरिया को प्राप्त हुआ है। 190 गंतव्यों के साथ दूसरे स्थान पे ये दोनों रखे गए हैं। तो इस तरह से इनके बारे में जानकारी होगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण देश हैं जैसे देखेंगे इधर आप देखेंगे यहाँ पर पूरा ये जो क्षेत्र है डेनमार्क, और इसके अलावा देखेंगे फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, स्पेन क्या है, ये 189 गंतव्यों के साथ इन्हें तीसरे स्थान पे रखा गया। यानी
यानी जो थर्ड रैंकिंग है उसमें कौन कौन शामिल है, तो डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, स्पेन, और ये आप देखेंगे एक तरह से यूरोप वाले जो देश हैं वो सबसे अधिक इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा भी देखेंगे तो जो रैंकिंग है उसमें आप देखिए खासतौर पे स्वीडन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल 188 गंतव्यों के साथ इस लिस्ट में किस स्थान पे रखे गए हैं, तो ये 4th पोजीशन पे रखे गए हैं। इसके अलावा देखेंगे तो जो स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ग्रीस है, ये 187 गंतव्यों के साथ किस पोजीशन पे हैं, तो ये 5th पोजीशन पे रखे गए हैं। अब बात आती है अपने प्यारे देश भारत की, जिसके संदर्भ में जो विषय विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि भारत के जो पासपोर्ट्स हैं उनके बेहतर होने का जो श्रेय है, यानी इस बार जो रैंकिंग है इसमें जो एक बेहतर प्रदर्शन भारतीय पासपोर्ट ने किया है, इसका जो श्रेय है, इसका जो कारण है वो अंतर्राष्ट्रीय जो साझेदारियां भारत की अलग अलग देशों के साथ हुई है, जो वीजा संबंधित जो समझौते हुए हैं, G20 का जो एक बड़ा सम्मेलन भारत में संपन्न हुआ, आसियान जैसे जो मंच है वहां पर भारत ने एक्टिव जो पार्टनरशिप दिखाई है, इसका परिणाम हुआ है कि भारत का जो पासपोर्ट्स है उसने एक लंबी छलांग लगाई है दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट्स वाले जो रैंकिंग है। भारत के मजबूत जो बायलैटरल जो रिलेशन है भारत का अपने अलग अलग देशों के साथ, जो द्विपक्षीय संबंध है, जो भारत की इकोनॉमी है, जो रक्षा सहयोग है, ये सब रणनीतिक तौर पे एक महत्वपूर्ण साबित हुए हैं पासपोर्ट के रैंकिंग में छलांग के लिए। जो विशेषज्ञ हैं उनका ये भी मानना है कि भारत के जो पासपोर्ट्स हैं उसकी बढ़ी हुई जो ताकत है इस बात को इंगित करती है, इस बात को प्रदर्शित करती है कि देश को अब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक जिम्मेदार, एक प्रभावशाली कह सकते हैं कि प्लेयर के रूप में दुनिया के जो देश हैं, दुनिया के जो लोग हैं, अब वो देखना शुरू कर चुके हैं। और इससे क्या होगा कि जो भारत है, भारत के जो नागरिक है, जो हम सभी सिटीजन्स हैं और विश्व में उनकी जो स्थिति है, दोनों के संदर्भ में क्या होगा कि हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। तो दोनों बातें हैं, भारत के लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा और दुनिया के लोगों को भी इससे लाभ प्राप्त हो सकता है। भारत की बात करें तो दुनिया भर के जो देश हैं उन देशों के पासपोर्ट की स्थिति बताने वाला जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 है, इस इंडेक्स में भारत ने खास तौर पे प्रगति की है। भारत की बात करें तो भारत 58 जो गंतव्य हैं, 58 गंतव्यों तक जो वीजा फ्री पहुंच है, उसके साथ इस रैंकिंग में 76वें स्थान पे है, 76th पोजीशन पे भारत इस बार काबिज हुआ है। भारत के पासपोर्ट को इससे पहले इस लिस्ट में क्या है कि 80वां स्थान प्राप्त हुआ था। ऐसे में देखें तो भारत ने लगभग 4 पॉइंट्स का क्या किया है, यहाँ पर जंप मारा है। तो 58 देशों में भारतीय पासपोर्ट पर बिना वीजा के क्या हो सकती है, अब आपको मिल सकती है। यही कहने का मतलब है कि 58 गंतव्यों तक जो फ्री वीजा है वो अब प्राप्त हो सकती है इस रैंकिंग में सुधार के साथ। तो ये पूरा हमने देख लिया। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो भारत के पासपोर्ट ने छलांग लगाई और अमेरिका का जो पासपोर्ट है उसमें गिरावट आई है। अमेरिका का जो पासपोर्ट है वो आइसलैंड और लिथुआनिया के साथ संयुक्त रूप से 10वें स्थान पे आ गया है। तो एक तरह से देखें तो अब दुनिया का सुपर पावर और बेहतरीन इकोनॉमी, बेहतरीन देश होने के बावजूद एक तरह से जो गिरावट है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। और ये जो दर्ज की गई इसमें खास बात है कि लगभग 2 डिकेड में, 2 दशक में देखें तो अमेरिका की जो ये रैंकिंग है ये अब तक की लगभग 20 वर्षों में सबसे खराब कह सकते हैं कि रैंकिंग मानी जा रही है। तो ये भारत के संदर्भ में देखें तो भारत से जो एक पंगा ले लिया अमेरिका, और अब अमेरिका की जो स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में कहीं ना कहीं गिरती जा रही है। अमेरिका के जो नागरिक है उनको वीजा फ्री जो मोबिलिटी है अब वो क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। और वहीं भारतीयों के लिए देखें तो जो वैश्विक पहुंच है वीजा फ्री वो पहले से बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमने इस रैंकिंग और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े आए हैं उन पर बात किया। अब थोड़ा सा बात कर लेंगे जो पासपोर्ट है, इसका जो बैकग्राउंड है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो इसका जो साक्ष्य कहाँ पर मिलता है। जो हिब्रू बाइबल है उसमें सबसे पहली बार पासपोर्ट जैसे किसी भी पद्धति या इस तरह के किसी भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज का जिक्र मिलता है। और लगभग 450 ईसा पूर्व फारस के जो राजा नेहमिया है उन्होंने अपने एक अधिकारी के लिए एक रसीद जारी किया था। एक तरह से पासपोर्ट जैसे सरकारें अलग अलग जो निकाय हैं वो जारी करते हैं, ठीक वैसे ही एक पहली बार क्या हुआ था कि एक अधिकारी के लिए एक रसीद जारी किया गया था। और इसमें राजा के नियंत्रण से बाहर के जो क्षेत्र हैं उसमें
उस अधिकारी को एक सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया गया था और यहीं से माना जाता है कि जो पासपोर्ट है उसकी जो शुरुआत है वो हुई थी। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो कैसे बना पहला आधुनिक पासपोर्ट, तो देखिए प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद के दुनिया के विभिन्न देशों ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए और दुश्मन देश के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको अपने देश में प्रवेश रोकने की जो आवश्यकता है वो महसूस की और जो भी मित्र राष्ट्र हैं उनके लोगों के लिए एक ऐसे व्यवस्था, एक ऐसे दस्तावेज की जरूरत महसूस की कि उनके लिए क्या हो, वो एक तरह से एंट्री कार्ड हो। और इसी के तहत देखें तो वर्ष 1914 ब्रिटिश राष्ट्रीयता और जो एलियंस की स्थिति अधिनियम है वो लाई गई। यहाँ पर एलियन का मतलब है गैर ब्रिटिश विषय, ये इस तरह से इसे डिफाइन किया गया है। तो ये जो अधिनियम है ये अधिनियमित किया गया और इसी अधिनियम के तहत सबसे पहली बार आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम दुनिया में क्या हुआ कि पहला मॉडर्न जो पासपोर्ट है वो अस्तित्व में आया। और ये कहा गया कि ये जो धारक है किसी भी व्यक्ति के पास जो ये होता था तो उसकी विशेषता थी कि एक तस्वीर और उस पर एक सिग्नेचर, ये देखा जाता था कि जो होता था तो उस पर एक तस्वीर होती थी और उस पर क्या होता था, एक सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर होता है और उनका जो रंग है वो भी डिफाइंड होता था। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिलती थी और उसी के आधार पर एक तरह से जो परमिशन है या जो पहली बार पासपोर्ट है उसका कहीं ना कहीं जन्म हुआ पूरे दुनिया के संदर्भ में। अब थोड़ा सा पासपोर्ट के महत्वों की हम बात कर लेते हैं कि आखिर पासपोर्ट का क्या लाभ होता है, एडवांटेज होता है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या होती है कि जब आप किसी भी कार्य से, चाहे वो घूमने के दृष्टिकोण से, किसी कार्य के पर्पज के दृष्टिकोण से, जब आप अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं यानी विदेश की यात्रा करते हैं तो उस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो परमिशन कार्ड होता है वो पासपोर्ट होता है। किसी व्यक्ति की जो नागरिकता है उसे भी ये वेरीफाई करता है कि पासपोर्ट में जो अंकित देश है वो बताता है कि आप उस राष्ट्र के नागरिक हैं। और किसी व्यक्ति की जो पहचान है जो किसी दूसरे देश में जाता है तो सबसे पहली बार वहां उसका पासपोर्ट देखा जाता है, जो आपकी जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो उसमें विद्यमान होती है। और खास बात है कि इनमें व्यक्ति का जो नाम है, जो फोटो है, अन्य जो विवरण है, ये सारे क्या होते हैं वो वहां पर अंकित होते हैं, स्थापित होते हैं। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। भारत के संदर्भ में अगर थोड़ा सा पासपोर्ट की बात करें तो जो विदेश मंत्रालय, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो क्या करती है कि भारत में पासपोर्ट जारी करती है। और पासपोर्ट अधिनियम 1967 है, 1967 है, ये पासपोर्ट भारतीय नागरिकरण, जो भी नागरिकता है उसका क्या है वो भी प्रमाण माना जाता है। भारत में जब प्रथम विश्व युद्ध है उस युद्ध से पहले भारतीय जो पासपोर्ट है वो जारी करने की कोई प्रथा नहीं थी। तो देखिए फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ था तो उस वर्ल्ड वार से पहले भारत में कोई ऐसा पासपोर्ट या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटिश सरकार, जब ब्रिटिश युग आया भारत में, एक तरह से देखिए अंग्रेजों का जमाना आया, तब भारत रक्षा अधिनियम लागू किया गया। कौन सा? तो भारत रक्षा जो अधिनियम था वो लागू किया गया। किसके बाद? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। यानी ये क्या किया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये अधिनियम लागू हुआ और इसके तहत भारत से बाहर जाने और प्रवेश करने के लिए क्या हो गया, भारत के संदर्भ में पासपोर्ट रखना अनिवार्य हो गया। तो ये भारत के संदर्भ में हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पासपोर्ट के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे दो तरह के मेजर पासपोर्ट होते हैं। पहला जो होता है वो साधारण पासपोर्ट होता है और दूसरा जो होता है वो आधिकारिक पासपोर्ट होता है। इसके अलावा आप देखेंगे राजनयिक पासपोर्ट होते हैं। तो दो तीन तरह के पासपोर्ट होते हैं, तो उन पर थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। पहला जो पासपोर्ट है वो सिंपल जो पासपोर्ट है उस नाम से, साधारण पासपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसका जो कलर होता है वो नीला होता है। ये किसके लिए जारी किया जाता है? तो ये आम नागरिकों के लिए जारी किया जाता है। दूसरा जो पासपोर्ट है उसकी हम बात करते हैं। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? तो वो वाइट कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ये आधिकारिक पासपोर्ट कहलाता है। और ये जो पासपोर्ट है ये आधिकारिक तौर पे या सरकारी कार्य के लिए दूसरे देश में जाने वाले जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, ये रिलीज किया जाता है, ये जारी किया जाता है। इसके अलावा देखें तो एक राजनयिक पासपोर्ट होता है जिसका कलर क्या होता है, मैरून कलर
कलर का होता है और राजनयिक स्थिति रखने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, ये पासपोर्ट जारी किया जाता है। तो इस तरह से मेजर तौर पे बड़े पासपोर्ट के तौर पे देखें तो ये 3 तरह के पासपोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमने आज हेनले जो पासपोर्ट रैंकिंग 2025 है उसके बारे में बात की, उसमें कौन से देश कहाँ किस रैंकिंग पर है, और भारत के बारे में कहा जा रहा है कि उसने एक बड़ी छलांग लगाई है जबकि वहीं अमेरिका धड़ाम हुआ है। तो इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां या कह सकते हैं प्रगति हुई है या फिर इनमें देखें डिक्लेरेशन हुआ है, उस पर हमने बात किया, दुनिया के विभिन्न देशों के संदर्भ में देखा। इसके अलावा हमने पासपोर्ट का जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उस पर बात किया, और भारत के संदर्भ में सबसे पहली बार पासपोर्ट कब अस्तित्व में आया, कौन रिलीज करता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों पर हमने डिटेल लेकिन संक्षिप्त जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।